So hey guys, welcome to part 2 of chapter number 6 life process. So let's start. जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था पार्ट में, amoeba has a holozoic nutrition. The solid food particles are ingested which react with enzymes and are digested. It is an omnivore. अमीबा जो है एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है जो कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स को के साथ रिएक्ट करता है एंजाइम्स के साथ और डाइजेस्ट कर लेता है। और अमीबा एक ओमनिवोर है। ओमनिवोर कौन से होते हैं? जो क्या बोलते हैं, जो कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों होते हैं। जैसे जो प्लांट्स वगैरह भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं, ठीक है। अमीबा के फंक्शंस, अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा किसकी मदद से मूव करता है? सूडोपोडिया की मदद से। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सूडोपोडिया एक्सटेंड करता है सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से अमीबा मूव कर पाता है। सेकंड, फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, फूड बनता है, इस प्रोसेस की वजह से फूड बनता है, ठीक है। थर्ड, इन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बाहर फेंक देता है। कौन? अमीबा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब बात आती है ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन किन की वजह से होता है? एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की मदद से, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। माउथ जैसे आप सभी लोग मुंह से खाना खाते होंगे, वैसे ही इसके बारे में माउथ के फंक्शन दे रखे हैं। माउथ सेक्रेट करता है सलाइवरी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट, मतलब जो सलाइवा होता है, थूक होता है हमारे मुंह पे, ठीक है। सीक्रेट सलाइवरी एमिलेज चेंज करता है स्टार्च को शुगर में, ठीक है, और वो शुगर कन्वर्ट हो जाती है। टीथ का हम क्या काम करता है? चूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग का रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ फूड। अगर तुमसे पूछेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्म बताओ, तो आपको ये सब बताएं, ठीक है। ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस का काम होता है टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस बाय पैरासाइटिक मूवमेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा अमीबा का क्या काम है, ठीक है। ये सूडोपोडिया की वजह से एक्सचेंज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वही इसमें होता है, इसमें वही होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्शन में ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ओसोफेगस पैरासाइटिक मूवमेंट। स्टमक में आपके स्टमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस के तरह के एसिड होते हैं जो आपको फूड ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और उनको क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, क्योंकि ये पेट में पाए जाते हैं। पहला है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन को मतलब लेने के लिए प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, फूड से। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स मीडियम एसिडिक, ठीक है, ये खाने को मतलब पचाने में मदद करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा HCl जो है एक एसिड है, और आपने एसिड देखा ही होगा, एसिड बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। पर जो म्यूकस होता है, म्यूकस लेयर बनाता है, जिसकी वजह से ये जो HCl है वो हमारे स्टमक को कोई अफेक्ट नहीं कर पाता। हमारे पेट के अंदर मतलब जो लेयर होती है जो हमारे पेट को प्रोटेक्ट करती है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिन से। इसका नाम होता है म्यूकस, ठीक है। फिर स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल सेक्रेट करता है। पेंक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वो करता है, सिक्रेट करता है। फैट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैटी एसिड प्लस गैस्ट्रेल एमिनो एसिड्स वो सिक्रेट करता है प्रोटीन। पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेट करता है ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, बाइल जूस एमल्सिफिकेशन टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। पांचवा, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। रेक्टम क्या काम करता है? कलेक्शन करता है किसका? वेस्ट का। रेक्टम से ही फिर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। एनएस का क्या काम होता है? हेल्प्स इन इंजेशन, और ये एनएस किस में होता है सर? मेल ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ये जैसे कि आपने देखा, ये माउथ से अंदर जाता है, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड ये होता है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ से खाना अंदर, सलाइवरी ग्लैंड में च्यू करता है, ठीक है। फिर ये नीचे आता है खाना यहाँ से, ओसोफेगस ये रहा, खानों को यहाँ से मूव कराता है।
फिर वो यहाँ से मूव करके आता है पहले स्टमक में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पहले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, फिर ऐसे करते करते एनल रेक्टम और एनल कैनाल से बाहर आ जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम as shown in the flow chart, digestion begins from the mouth. In the mouth it is broken down by salivary amylase. ठीक है, माउथ में किसकी वजह से ब्रोक डाउन हो जाता है फूड? salivary amylase की मदद से। द फूड moves to the stomach through the esophagus which performs peristaltic movement. Enzymes and various indigestion juices from liver, gallbladder and pancreas act on the chunks from the stomach in the small intestine. In the large intestine the remaining nutrients are absorbed and the leftover is removed from the body through the rectum and anus. स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, सब जूसेस को कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। फिर जो है न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं वो कौन लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेफ्ट ओवर किसने? रेक्टम फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड एनस। मैंने जैसे बोला रेक्टम और एनस से बाहर आ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो हम सुबह वेस्ट निकालते हैं उसी को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। किससे बाहर आता है? रेक्टम और एनस से। रेस्पिरेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेना, ठीक है, इसको ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। किसको? ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से, ठीक है। ये डायग्राम है किसका? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सिंपल फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? एनर्जी मिले ताकि उससे, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ग्लूकोज C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, lactic acid plus accumulation of lactic acid causes muscle fatigue. It occurs after rigorous exercise, ठीक है। हम जैसे हमारी बॉडी नम पड़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें ना तो हमारी बॉडी क्या लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी सांस फूलने लगती है, हम हाफने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं, किसके? उससे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में और ये होता और एनर्जी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी के वो हैं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, एनाएरोबिक होता है। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, occurs in mitochondria and products of CO2 and H2, more product of energy released, ठीक है। anaerobic क्या होता है? takes place in the absence of occurs in cytoplasm and products of alcohol, lactic acid, less amount of energy is released, ठीक है। 2 ATP, ठीक है। anaerobic किसमें होता है? देखिए एनाएरोबिक से समझिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, एन मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस से। एरोबिक से ऑक्सीजन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? CO2 एंड H2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, 38 ATP, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए पहले नाक से सांस लेते हैं, वो हवा कहाँ जाती है? नेज़ल पैसेज पे, फिर नेज़ल पैसेज नेज़ल कैविटी पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सांस अंदर ली, नेज़ल पैसेज से गई, ठीक है, नेज़ल कैविटी से बाहर आ जाएगी, फिर फार्निक्स पे जाएगी, फिर लार्निक्स पे, फिर ट्रेकिया पे, फिर ब्रोंकी, ठीक है। ब्रोंकी होता है लंग्स, ठीक है, लंग्स पे जाएगी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स एरे, ठीक है। फिर एवलर सैक, फिर ब्लड के एवलर सैक एरा, फिर ब्लड कैपिलरीज पे जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये होगा, फिर वो सांस रेस्पिरेट करता है इंसान, रेस्पिरेटर, ब्रोंकेट, एरी, एवरोल, एरा, ठीक है। इस डायग्राम को भी देख लेना एक बार। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? देखिए जैसे आप इनहेल करते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्टिविटी, जब आप सांस लोगे तो आप महसूस करना कि आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है, ठीक है, बाहर की तरफ आती है, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हो तो